ये ऐसे क्वेश्चंस हैं जो एमसीक्यूज में भी आते हैं, ये क्वेश्चंस एमसीक्यूज में भी आते हैं, ये एंटी टेस्ट में भी आ सकते हैं, चाहे यूईटी का हो चाहे एनईटी हो। है लॉन्ग, लेकिन मैं कह रहा हूं कि ये ऑब्जेक्टिव में आ सकते हैं। ओके, उसका फिर आखिर पे तरीका बताऊंगा कि एमसीक्यूज में इनको कैसे सॉल्व करना है। लेकिन मेरे बच्चे पहले हम स्टार्ट करने लगे हैं इस क्वेश्चन नंबर 7। बल्कि मेरे बच्चे क्वेश्चन नंबर 7 भी करने से पहले एक मेरा मशवरा है कि आप लोग नोट लिखें कुछ बातें कि आप लोगों को प्रीवियस लेक्चर से ये बात पता होगी, ए एक्स स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस बी वाई स्क्वायर इक्वल 0। मेरे बच्चे ये क्या चीज है? सेकंड डिग्री होमोजेनियस इक्वेशन। और आपको पता कि ये रिप्रेजेंट किसको करती है? पेयर ऑफ टू स्ट्रेट लाइंस। थोड़ी सी बात यही लिखें, फिर मैं कुछ इजाफी बातें बताता हूं। दिस इज कॉल्ड सेकंड डिग्री is called second degree homogeneous equation। आपको पता it represents the, ये जी किसको रिप्रेजेंट करती है? पेयर ऑफ टू स्ट्रेट लाइंस। मेरे बच्चे इट रिप्रेजेंट्स द पेयर ऑफ टू स्ट्रेट लाइंस। अब अगली बात, अगर हम आपने ये प्रैक्टिकली भी देखा पहले 6 सवालों के अंदर कि आप लोगों ने मेरे बच्चे प्रैक्टिकली भी देखा कि ये सेकंड डिग्री होमोजेनियस इक्वेशन है, ये रिप्रेजेंट करती है पेयर ऑफ टू स्ट्रेट लाइंस, और वो दो लाइनें मैंने निकाल के भी आपको दिखाई। अब ना अगर हम फर्ज कर लेते हैं कि इसकी जो दो लाइनें, एक का स्लोप m1 है और एक का स्लोप m2 है, लेट जी किसका स्लोप ऑफ वन लाइन इज m1, ये लेट कर लिया। हालांकि लाइनें हमने निकाली नहीं है, लेकिन हमने लेट कर लिया कि एक लाइन का स्लोप m1 है जो इसके अंदर है, और दूसरी का क्या है? एंड स्लोप ऑफ सेकेंड लाइन इज m2। तो जो बताना चाहता हूं ना, हालांकि स्लोप निकाले भी नहीं है, लेकिन मैं उनके सम का और प्रोडक्ट का फार्मूला बता सकता हूं कि इसके अंदर जो दो लाइनें छुपी हुई हैं उनके स्लोप्स, अगर एक का m1 है एक का m2 है, तो उनके स्लोप्स का सम का फार्मूला क्या होगा? ये मेहरबानी करके नोट कर लें। स्लोप का सम होगा -2h ओवर b, और इसके अंदर जो दो लाइनें छुपी हुई हैं उनके जो स्लोप्स का प्रोडक्ट है m1 डॉट m2, वो मेरे बच्चे किसके बराबर होगा? वो होगा a ओवर b। वो किसके बराबर होगा? a ओवर। तो आप लोगों ने याद रखना है, चीजें आपको पता भी है कि ये कौन है। ये सेकंड डिग्री होमोजेनियस इक्वेशन है जो रिप्रेजेंट करती है पेयर ऑफ टू स्ट्रेट लाइंस को। इसके अंदर जो दो लाइनें छुपी हुई हैं, अगर फर्ज कर लेते हैं का स्लोप m1 है एक m2 है, तो उनके स्लोप्स का सम का ये होगा, प्रोडक्ट का ये फार्मूला होगा। बाकी ए बी कहां से पता चलेंगे आपको पता, एच का कहां से पता चलेगा? ऊपर से पता, कंपैरिजन करवा के। ओके, लेट्स स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 7। फाइंड joint equation of
lines, find the joint equation of lines through the origin and perpendicular to the लाइंस मेरे बच्चे ये है एक्स स्क्वायर माइनस 2xy टेंजेंट अल्फा प्लस वाई स्क्वायर इक्वल 0। एक्स स्क्वायर माइनस 2xy टेंजेंट अल्फा माइनस ये यहां पर है माइनस वाई स्क्वायर इक्वल 0। आप ऐसे करो कि ना इस इक्वेशन को लिखो एक्स स्क्वायर माइनस 2xy टेंजेंट अल्फा। क्वेश्चन में क्या क्या आ गया मैं आपको नहीं समझा, पहले सिर्फ चुप करके ये काम करें, इसका ए बी और एच की वैल्यू निकालें। एक मेरे बच्चे ए की वैल्यू, एक बी की, एक एच की। आप लोगों को बड़े अच्छे तरीके से पता कि अगर ए बी और एच की वैल्यू चाहिए तो आपको इसका जनरल फॉर्म के साथ कंपैरिजन करवाना पड़ता है। तो मेहरबानी करके इसके नीचे जनरल फॉर्म लिखें। बताएं जनरल फॉर्म कैसी होती है, ए एक्स स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस by स्क्वायर इक्वल 0। ये मुझे बताएं कि अगर मैं इसका कंपैरिजन करवाऊं तो ये देखें एक्स स्क्वायर के साथ ए है, ऊपर एक्स स्क्वायर के साथ 1 है, इसका मतलब योर ए विल बी 1। अगर मेरे बच्चे एच मुझे चाहिए, यहां पर गौर करें एक्स वाई का कोफिशिएंट 2h है, इसका मतलब है जो आपका 2h है ना, ऊपर एक्स वाई का कोफिशिएंट देखें -2 टेंजेंट अल्फा है। दिस 2 and 2 can be cancelled, your h is minus tangent alpha। आखिरी चीज के ऊपर गौर करें, मुझे बी चाहिए। ये मुझे बताएं कि वाई स्क्वायर का कोफिशिएंट इज बी, लेकिन ऊपर वाई स्क्वायर का -1 है, इसका मतलब योर बी इज -1। क्वेश्चन की स्टेटमेंट मैं कोई नहीं समझा रहा अभी सिर्फ एक मेरा मशवरा माने। आप ऐसे करें कि ये आपको पता, ये सेकंड डिग्री होमोजेनियस इक्वेशन है। ये क्या करती है, ये रिप्रेजेंट करती है पेयर ऑफ टू स्ट्रेट लाइंस को। जो इसके अंदर दो लाइनें छुपी हुई हैं उनके स्लोप्स का सम किसके बराबर है, ये देखें -2h/b। मेहरबानी करके उन दो के स्लोप का सम तो निकालें, बाकी बातें फिर करेंगे, सम भी निकालें प्रोडक्ट भी निकालें। आप मेरे बच्चे एक काम करो, जो इसके अंदर दो लाइनें छुपी हुई हैं उनके स्लोप्स का क्या निकालो, सम। वो फार्मूला देखें, इट्स फार्मूला इज -2h डिवाइडेड बाई b इज -2। व्हाट इज h हियर, इस यू नो माइनस टेंजेंट अल्फा बट डिवाइडेड बाय b इज -1। दिस माइनस माइनस विल बी कैंसल, लेकिन ऊपर एक और माइनस होगा, दिस विल बी -2 टेंजेंट अल्फा। कहीं पर मैं आपसे पूछूं कि m1 प्लस m2 की वैल्यू क्या है तो आप मुझे बताना -2 टेंजेंट अल्फा। फिर अगर मैं आपसे पूछूं m1 डॉट m2 की वैल्यू, वो देखें फार्मूला क्या है, इस a/b, बट इस a इज 1, b इज -1, इट्स वैल्यू इज -1। बस ये लिख के अब मैं कोशिश करता हूं कि आपको मैं स्टेटमेंट समझाऊं। एक ऐसे ट्रिक से क्वेश्चन ये समझाऊंगा कि आपको ये तीनों तैयार हो जाएंगे। 7, 8 एग्जाम्पल 3। बड़ी मुझे उम्मीद है जब मैं एग्जाम्पल 3 पे जाऊंगा तो आप ये क्वेश्चन खुद कर रहे हो। ओके, लेकिन उसके लिए तवज्जो चाहिए। पहले स्टेटमेंट समझते हैं कि कितनी मुश्किल है। इधर देखें, वो कहता है फाइंड ज्वाइंट इक्वेशन। अगले दिन भी जिक्र हुआ था, ज्वाइंट का मतलब होता है प्रोडक्ट। मैथमेटिक्स के अंदर ज्वाइंट का मतलब होता है प्रोडक्ट। ज्वाइंट का मतलब है प्रोडक्ट ऑफ लाइंस थ्रू द ओरिजिन। ऐसी लाइंस जो किधर से गुजर रही हूं, ओरिजिन से, और वो कैसी हूं, परपेंडिकुलर टू दिस लाइंस। इसका क्या मतलब है, इसका ये मतलब है कि आपको पता ये सेकंड डिग्री होमोजेनियस इक्वेशन है, इसके अंदर दो लाइनें, वो कहता है उन दो इक्वेशन का ज्वाइंट निकालें जो इसके अंदर दो छुपी हुई हैं, उन पर वो परपेंडिकुलर भी हो और ओरिजिन से भी गुजरे। ये तो बड़ा मुश्किल सा काम है।
भाई ऐसे हम पहले इस तरह करें, ये दो लाइनें निकालें इसकी, फिर कौन सी निकालें जो उन दो पर क्या हो, परपेंडिकुलर, और गुजर भी किधर से रही हो, ओरिजिन से, फिर उनका ज्वाइंट भी निकालें। लड़िए हम तो अजाब में पड़ गए। लेकिन नहीं, आप परेशान ना हो, आपको इसके अंदर जो दो लाइनें छुपी हुई वो निकालनी भी नहीं पड़ेंगी। मैं आपको वो दो लाइनें निकाल के दिखाऊंगा जो इसके अंदर छुपी हुई हैं, उन पर परपेंडिकुलर भी होगी, गुजरेगी भी ओरिजिन। अच्छा, लेकिन उसके लिए तवज्जो, आप एक काम करो, जो इसके अंदर दो लाइनें छुपी हुई हैं ना, वो लेट कर लेते हैं। निकाली तो हमने कोई नहीं ना, वो लेट कर ले। बताओ, हाँ इतना हमें पता कि इसके अंदर जो दो लाइनें छुपी हुई हैं उनके एक का स्लोप क्या है, m1, एक का स्लोप क्या है, हमारे पास उसका सम का और प्रोडक्ट की वैल्यू है। लेकिन इसको छोड़े, आप ऐसे करें, वो दो लाइंस बताऊं कैसे लेट करोगे, ये लिखें, लेट एक होगी y इक्वल टू m1x, दूसरी कैसी होगी, दूसरी मेरे बच्चे होगी y इक्वल टू m2x। प्लीज तवज्जो करिए। आप कहोगे सर जी ये लाइनें आपने कैसे करके लेट कर ली, वो बच्चे जो 4 चैप्टर में मेरे साथ थे 4.3 के अंदर, उनको बड़ी अच्छी तरह पता होगा। एक मैं वहां पर मैंने इंटरसेप्ट फॉर्म पढ़ाई थी, उसकी इक्वेशन थी y इज इक्वल टू mx प्लस c। अच्छा, अब आप कहोगे सर जी अगर वही आपने लिया तो फिर c क्यों नहीं लिया, आपको याद है c वहां पर क्या होता था, y इंटरसेप्ट। अब आपको पता मुझे जो इलेक्ट्रॉन जिसका प्रोडक्ट निकालना है, मैंने उनको कहां से गुजारना है, ओरिजिन से, तो मैंने c यहां पर 0 लिया। होनी वही है y इज इक्वल टू m1x प्लस c1, लेकिन वो 0 है क्योंकि मैंने उन लाइंस को किधर से गुजारना है, ओरिजिन से। तो मैंने इस तरह लेट कर लिया। हाँ मुझे सिर्फ उसका स्लोप का पता है, एक का स्लोप m1, एक का स्लोप m2। मैंने एक लेट कर ली y इक्वल टू m1x, एक लेट कर ली m2x। अब इतना भी हमें पता चल गया कि ये दोनों गुजर किधर से रही हैं, ओरिजिन से। अच्छा, लेकिन मुझे इनका प्रोडक्ट नहीं चाहिए, मुझे किसका चाहिए, जो ओरिजिन से गुजर रही हो और जो इसके अंदर दो लाइनें छुपी हो उन पर वो परपेंडिकुलर हो। अच्छा, वो कैसी होगी, ये भी 4.3 में डिस्कशन हुई है कि अगर एक का स्लोप m1 है, आपको एक ऐसी लाइन चाहिए जो इस पर परपेंडिकुलर हो, इसके स्लोप को उल्टा भी दें और माइनस भी लगा। इसका मतलब है वो लाइन जो इस पर परपेंडिकुलर होगी, इस पर होगी परपेंडिकुलर, वो कैसी होगी, बताऊं कैसी होगी, जरा लिखे, लाइन परपेंडिकुलर टू अबव, जरा देख लें, ऐसी होगी, y इक्वल टू होगी वही, सिर्फ उसके स्लोप को उल्टा भी दें और माइनस भी लगा दें। तो बताएं, अगर उसका स्लोप है m1, तो जो लाइन इस पर परपेंडिकुलर है उसका स्लोप क्या होगा, -1 ओवर m1 इंटू एक्स। जो इस पर परपेंडिकुलर होगी वो कैसी होगी, वो ऐसी होगी, लाइन परपेंडिकुलर टू अबव, वो ऐसी होगी, m2 की जगह क्या आ जाएगा, -1 ओवर m2 इंटू एक्स। उल्टाना भी है और माइनस भी लगा देना। आपको एक मजे की बात बताऊं, उससे कहा था कि वो लाइन का ज्वाइंट निकालें, प्रोडक्ट निकालें उन लाइंस का जो इसके अंदर दो छुपी हुई उन पर वो परपेंडिकुलर भी हो और ओरिजिन से। ये दो मुझे मिल गई, लेकिन मुझे क्या निकालना है, मुझे इनका ज्वाइंट निकालना है। और मैंने आपको कहा ज्वाइंट का क्या मतलब होता है, प्रोडक्ट। बस इतना सा काम कर दें, इन दोनों का प्रोडक्ट ले लें, आपका जवाब, प्रोडक्ट ले सकते हैं ना, ठीक है ना। लेकिन हम प्रोडक्ट कैसे, ये देखें, थोड़ी सी इसकी शक्ल को अच्छा करें, m1 इधर भेजी इक्वल -x, ऐसे करो कि ये जो -x है इधर आके +x कर लो, इट विल बी m1y प्लस x इक्वल 0। ये मुझे एक इक्वेशन मिल गई, और ये वो है जिसका मैंने ज्वाइंट निकालना है, उनमें से एक मुझे मिल गई, और मुझे इन पर यकीन भी है, गुजर रही है किधर से, ओरिजिन से, और परपेंडिकुलर भी हैं किस पर, वो जो गिवन है उसके अंदर जो दो छुपी हुई हैं उन पर। आपने कहना सर वो जो उसके अंदर दो छुपी हुई आपने तो वो निकाली भी कोई नहीं, वो मैंने क्या की थी, लेट की थी। अच्छा, अब दूसरी को भी जरा अरेंज कर ले ताकि इन दोनों का क्या निकाला जाए, ज्वाइंट। तो ये बताओ मेरे बच्चे, ये x उधर माइनस हो रहा है तो इधर आकर क्या हो जाएगा, प्लस, इस m2y प्लस x इक्वल 0। व्हाट आई कैन डू, आई कैन कॉल इट इक्वेशन नंबर 2। व्हाट यू हैव टू डू, यू हैव टू टेक अ ज्वाइंट। ज्वाइंट का मतलब है प्रोडक्ट, लिखे मल्टीप्लाइंग 1 and 2। प्लीज
मल्टीप्लाइंग, लेकिन किस किस को, इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2, तो कोई बात नहीं, लेफ्ट को लेफ्ट में और राइट को राइट में। भला कैसे, ये देखें, ये इधर लिख लें, ये कौन है, m1y प्लस एक्स, ये इधर लिख लें, इससे m2y प्लस एक्स इक्वल किसके, 0। यू हैव टू फाइंड आउट, यू गॉट अ प्रोडक्ट। जरा मल्टीप्लाई करके देखें, जरा मल्टीप्लाई करके देखें, भला कैसे। पहले आप ऐसे करें, m1y को पकड़े, इन दोनों से मल्टीप्लाई करवाएं, बताएं कैसी शक्ल बनेगी, m1 m2 साथ आ जाएगा y स्क्वायर। अच्छा फिर मुझे बताएं, m1y को किससे मल्टीप्लाई करें, x से, एंड दिस विल बिकम m1xy। अच्छा अब ये दूसरी को, x को इसके साथ, इट विल बी m2xy। अच्छा अब दूसरे एलिमेंट को दूसरे के साथ, मतलब x विद x, इट विल बी x स्क्वायर, बट दिस इज इक्वल टू 0। एक मशवरा दूंगा, आप ऐसे करो कि ना, इसको तो कुछ ना कहो, m1 m2 को साथ कौन है, y स्क्वायर, ये जो दो टर्म्स नहीं है, इनके अंदर से x y क्या ले लो कॉमन, अंदर आ जाएगा m1 प्लस m2 प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल 0। जरा गौर करिएगा, क्या मेरे बच्चे आपके पास m1 डॉट m2 की वैल्यू है, बिल्कुल है। क्या आपके पास m1 प्लस m2 की वैल्यू है, बिल्कुल है। हम समझदार लोग हैं, हमने वो चीजें दो पहले निकाल के रखी हुई हैं, हमें पता था कि इनकी मुझे जरूरत पड़नी, इधर पुट कर दें। m1 डॉट m2 की वो देखें भाई, m1 डॉट m2 की मेरे बच्चे कितनी है, -1 इंटू वाई स्क्वायर एक्स वाई, m1 प्लस m2 की क्या है, -2 टेंजेंट अल्फा, एंड हियर इज प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल टू 0। मेरे बच्चे ये हमारे पास क्या चीज है, इस माइनस वाई स्क्वायर माइनस 2xy टेंजेंट अल्फा प्लस ओनली एक्स स्क्वायर इक्वल 0, जो उसने कहा था हमने फाइंड आउट कर ली। कि क्या करें, क्या करें, इसके अंदर जो दो लाइनें छुपी हुई हैं, जो दो, आप उन दो को ज्वाइंट निकालें जो इसके अंदर छुपी हुई हैं, उन पर वो परपेंडिकुलर हो और गुजर भी किधर से रही हो, ओरिजिन से, तो हमने वो निकाला। ये ट्रिक इस्तेमाल किया है। अगर हम एक्चुअल वे से चलते तो मैंने कहा पहले ये इसके अंदर दो लाइनें निकालते, फिर उस पर वो दो लाइनें निकालते जो परपेंडिकुलर हो, फिर ओरिजिन से गुजर रही हो, फिर उनको ज्वाइंट निकालते, लेकिन हमने ये किया। अच्छा एक और बात, ये बात ना, ये वाला क्वेश्चन एंटी टेस्ट में आता है कि जी ज्वाइंट इक्वेशन निकालें उन लाइंस का जो ओरिजिन से गुजर रही हो और इन दो पर परपेंडिकुलर हो, मतलब इस होमोजेनियस के अंदर जो दो छवि। एंटी टेस्ट में कैसे करोगे, गौर करिएगा, आपने काम करना है कि ना, ये जो चीज नहीं है एज इट इज लिख देनी। अब मेरी बात को शायद समझ ना आ पाओ, इससे अगले सवाल में ज्यादा मजा आता है, लेकिन ट्राई करता हूं समझाने की। ये एंटी टेस्ट के लिए कर, आपने इस तरह होता है, जो एक्स वाई का कोफिशिएंट है उसको कुछ नहीं कहना, इसका एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट बन जाता है उसका वाई स्क्वायर का, उसका वाई स्क्वायर का बन जाता है इसका एक्स स्क्वायर का, लेकिन दोनों साइन चेंज करते हैं। वो नहीं समझ रहा, भला कैसे, इधर बताओ एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट कौन था, ये बनेगा अब वाई स्क्वायर का, लेकिन साइन चेंज करेगा, इधर माइनस, उस एक्स स्क्वायर का क्या था 1, वो अब बनेगा हमारे जवाब में वाई स्क्वायर का, लेकिन साइन को क्या करेगा चेंज, उसने किया। एक्स वाई का वही रहेगा, शायद वही है। असल में ना यहां पर 1 था तो आप परेशान होते हैं, ये कोई होते ना नंबर कोई 1 2 3 और कोई, तो आपको मजा आता, अगले सवाल में मजा आएगा। वही चीज एक्स वाई का वही, ये जवाब बता रहा हूं डायरेक्ट लिखने का तरीका, एक्स वाई का वही, इसका एक्स स्क्वायर का उसका वाई स्क्वायर का बनता है, उसका वाई स्क्वायर का इसका एक्स स्क्वायर का बनता है। अपने साइंस को वो क्या करते हैं, चेंज करते हैं। बहरहाल फाइंड ज्वाइंट इक्वेशन ऑफ द लाइंस of the lines through the origin and
एंड perpendicular to the and perpendicular to the lines ax square plus 2hxy प्लस by स्क्वायर इक्वल टू 0। थोड़ा सा अब हम तेज मूव करेंगे, गौर करिएगा। व्हाट यू वांट? यू वांट ए, यू वांट बी, यू वांट एच। एक तो मैं आपको बता दूं जल्दी जल्दी, इसका एक्स स्क्वायर के साथ ए ही है, इसका मतलब इसका ए ही है, इसका एच ही है, इसका बी बी, नो इशू, because it's already a general form. So its A is A, its B is B, its H is H. What do you want first of all? आप उन जो इसके अंदर दो लाइंस छुपी हुई हैं उनके स्लोप्स का एक सम चाह रहे हैं और एक क्या चाह रहे हैं? प्रोडक्ट। अब तो आपको रीजन भी पता है कि वो हमें कहां जरूरत पड़ती है। ओके, अगर इसके अंदर जो दो लाइनें छुपी हुई हैं, एक का स्लोप m1 है और एक का कौन है? m2। देयर सम इज इट्स -2h ओवर b, तो ये वही रहेगा, क्योंकि इसमें तो हमें वैल्यू भी पुट नहीं करनी, क्योंकि एच एच ही है, बी बी ही है। जो इसके अंदर दो लाइनें छुपी हुई हैं उनके स्लोप्स का जो प्रोडक्ट है, मतलब m1 m2, उसका क्या है? इस a ओवर b। ओके, जल्दी करें, वो दो लाइनें लेट करें जो इसके अंदर छुपी हुई हैं। बस अभी आपने ये ख्याल करना है कि जो दो लाइनें हैं वो गुजरनी कहां से? ओरिजिन से। तो हम उसका सी नहीं लेंगे, ये देख ले, एक कैसी होगी? y इक्वल टू m1x, दूसरी कैसी होगी? y इक्वल टू m2x। हमें इन दो को ज्वाइंट नहीं निकालना, हमें किसका निकालना है? जो इस पर क्या हो? परपेंडिकुलर, ओरिजिन से गुजर रही है, ये तो हमें गारंटी है। ओरिजिन से कैसे भाई? फिर कह रहा हूं कि कोई बच्चा कहे सर ओरिजिन से कैसे गुजर रही है, एक्चुअल शक्ल होती है y इक्वल टू mx प्लस c। अगर मैंने c नहीं लिया, मतलब इसका y इंटरसेप्ट 0 है, तो इसका मतलब वाकई ये किधर से गुजर रही है? ओरिजिन से। लेकिन मुझे कौन सी चाहिए? अ लाइन जो इस पर क्या हो? परपेंडिकुलर। अ लाइन परपेंडिकुलर टू अबव, जो ऊपर वाली पर परपेंडिकुलर होगी वो कैसी होगी? -1 ओवर m1 इंटू एक्स। अच्छा बताएं वो कैसी आ जाएगी? m1y इक्वल -x, फिर m1y प्लस x इक्वल 0। यू गोट वन लाइन। मुझे अब दूसरी चाहिए, लेकिन कैसी हो दूसरी? जो इस पर परपेंडिकुलर। लाइन परपेंडिकुलर टू अबव, वो कैसी होगी? y इज इक्वल टू -1 ओवर m2 इंटू एक्स। आप ऐसे करें कि इसकी भी जरा शक्ल अच्छी कर लें। क्यों? क्योंकि हमें पता कि मैंने बाद में इसका क्या लेना है? ज्वाइंट। ज्वाइंट का मतलब है प्रोडक्ट, इसको टोच लगाना है, ज्वाइंट, इससे ज्वाइंट। अच्छा, अब क्या करें? इक्वेशन 1 और 2 का ज्वाइंट लेना है। ज्वाइंट का मतलब प्रोडक्ट, मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 1 एंड 2। मल्टीप्लाई जी किसको? इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2। व्हाट यू विल डू कि लेफ्ट को लेफ्ट में, ये देख लें, इस m1y प्लस एक्स, और राइट को राइट में, इस m2y प्लस एक्स इक्वल 0। हाउ टू मल्टीप्लाई देम? इस m1y को पहले ये देखें, m1 विद m2 इट्स y स्क्वायर, फिर m1 विद xy, फिर x को दोनों दूसरे से, है ना? तो यहां पर कैसे आ जाएगा? m2xy एंड x विद x इट विल बी x स्क्वायर। पहली को छोड़ के जो दूसरी दो हैं इनके अंदर से हम एक्स वाई क्या ले लेते हैं? कॉमन। लेकिन पहली को हम कुछ नहीं कहते। तो m1 प्लस m2 और इधर x स्क्वायर इक्वल 0।
आप इतने समझदार हैं, आपने तो ये अपना बंदोबस्त किया हुआ है, इसकी वैल्यू का भी और इसका भी पुट कर दो। m1 m2 you know it is a over b y square x m1 plus m2 is minus 2h over b प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल किसके 0। एक मशवरा दूंगा, इसका बटा खत्म करवा दें। आप ऐसे करोगे मल्टीप्लाई बाय बी। अच्छा, बी से अगर मल्टीप्लाई करवाऊंगा तो यहां पर बी से बी कैंसल, इट विल बी ए वाई स्क्वायर माइनस बी एंड बी विल बी कैंसल माइनस 2h एक्स वाई प्लस बी एक्स स्क्वायर इक्वल किसके 0। एक बात नोट करें, आपको कि सर जी आपने एक ट्रिक बताया था, अगर ऑब्जेक्टिव में आया भी जबानी लिखने का, आपकी वो बात तो गलत होगी। अच्छा, पहले मैं बोलता हूं कि मैंने बोला क्या था। मैंने बोला था एक्स वाई का कोफिशिएंट सेम रहेगा, उसका एक्स स्क्वायर का इसका वाई स्क्वायर का बनेगा, उसका वाई स्क्वायर का इसका एक्स स्क्वायर का बनेगा, दोनों साइंस अपने क्या करेंगे चेंज करेंगे। अच्छा, अब सारा ही प्रॉब्लम है, भला कैसे? यहां पर एक्स वाई का कोफिशिएंट 2h है, यहां पर एक्स वाई का कोफिशिएंट माइनस 2h है। पहले आप ये प्लस 2h तो बनाए। प्लस 2h बनाने के लिए पूरी इक्वेशन को किससे मल्टीप्लाई कराएं? -1। जब आप पूरी इक्वेशन को माइनस, ये यही जवाब है, हो गया। लेकिन वो ऑब्जेक्टिव का ट्रिक दिखाने के लिए बता रहा हूं, पूरी इक्वेशन को -1 से मल्टीप्लाई करवाएं, वो वाली चीज आप ऑब्जर्व कर लो। लिखेंगे मल्टीप्लाई बाय -1, ये वो चीज को ऑब्जर्व करने के लिए कर रहे हैं। क्या करेंगे? मल्टीप्लाई बाय जी, मल्टीप्लाई बाय -1। तो बताएं यहां पर क्या आएगा? माइनस ए वाई स्क्वायर, दरमियान वाला क्या हो जाएगा प्लस, और ये आखिरी भी क्या हो जाएगा माइनस बी एक्स स्क्वायर इक्वल 0। अब देखें ऊपर, अब देखें ऊपर, इसका एक्स स्क्वायर का ए है, वो वाई स्क्वायर का बन चुका है साइन चेंज करके। उसका वाई स्क्वायर का बी था, वो इसका एक्स स्क्वायर का बन चुका है साइन चेंज करके। एक्स वाई का वही है। फिर एंटी टेस्ट में आता है, बच्चे कहते हैं हम ये कैसे करें? द स्ट्रेट लाइन्स थ्रू द ओरिजिन थ्रू द origin and perpendicular to the lines represented by यदि एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई माइनस 6y स्क्वायर इक्वल 0। वैसे अगर आप चाहें तो आप इसका जवाब ज़बानी मुझे बता सकते हैं, भला कैसे? इस आंसर विल बी 6x स्क्वायर प्लस एक्स वाई माइनस वाई स्क्वायर। इस उसका वाई स्क्वायर का उसका एक्स स्क्वायर का बनेगा, इसका एक्स स्क्वायर का उसका वाई स्क्वायर का बनेगा, साइंस अपने चेंज करेंगे, एक्स वाई का वही रहेगा। अब बता सकते हैं ना आप, तो कोई बात नहीं। अब आप ऐसे करो, इसका कंपैरिजन करवाओ, बोला किसके साथ? जनरल के साथ, ताकि हम ए बी और एच की वैल्यू निकाल सके। व्हाट इज द जनरल फॉर्म? यू नो इट इज ए एक्स स्क्वायर प्लस 2hxy plus by square equals 0. If you make the comparison, the coefficient of x square is a, it means your a will be 1, your 2h will be 1 because x by the coefficient 1, so h will be 1 by 2, your b is -6. Basically what you want to get? You want to get just the sum of the slopes and product of the slopes.
तो m1 plus m2, you know its formula is minus 2h over b. It's a minus 2. What is h? It's 1 by 2. What is b? It's minus 6. 2 and 2 can be cancelled. Minus minus will be cancelled. It's a 1 over 6. Then you want to get a product, means m1 dot m2, and you know its formula is a over b. It's a 1 over minus 6. अब आपको वो तरीका आता, 2 बार कर चुका हूं, तो अब तो आपको पता होना ही चाहिए. लिखें, लेट पहली कैसी है m1x, दूसरी कैसी है m2x. लेकिन ये कौन है दो, बार बार कह रहा हूं, ये वो हैं जो इसके अंदर दो छुपी हुई. मैंने लेट की, पता नहीं वो कैसी होंगी, लेकिन मैंने ये जरूर कह लिया कि एक का स्लोप m1 है, एक का स्लोप m2 है, और गुजर भी किधर से रही, ओरिजिन से ये. लेकिन जो मुझे चाहिए वो इस पर क्या चाहिए, परपेंडिकुलर, अलाइन परपेंडिकुलर टू अबव. वो कैसी होगी, y इक्वल टू माइनस 1 ओवर m1 इंटू एक्स. ऊपर वाले का स्लोप को उल्टाएं भी सही और माइनस भी लगा दें. इसकी शक्ल को थोड़ा अच्छा कर लें तो ये बन जाएगा m1y प्लस एक्स इक्वल 0. ये मुझे एक मिल गई. अब दूसरी, अलाइन परपेंडिकुलर टू अबव, वो कैसी होगी, y इक्वल माइनस 1 ओवर m2 इंटू एक्स. इसका मतलब ये हो जाएगा कि इट विल बी m2y इक्वल माइनस एक्स, इट विल बी m2y प्लस एक्स इक्वल 0. सो आई कैन कॉल इट इक्वेशन 2. मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 1 and 2, multiply equation 1 and equation number 2. लेफ्ट को लेफ्ट में, ये देख लें, इससा m1y प्लस एक्स एंड इट विल मल्टीप्लाई विद m2y प्लस एक्स इक्वल 0. एंड यू नो हाउ टू मल्टीप्लाई देम. m1 इसके साथ ना m1 m2 and its y square plus m1 is xy, m2 it's xy, x with x it will be x square. ये जी, you know it is m1 m2 it's y square. इन दोनों के अंदर से x y कॉमन ले लें, it will be m1 plus m2 it's only x square equal 0. आपके पास ये प्रोडक्ट भी है, आपके पास स्लोप्स का सम भी है, तो इधर पुट कर दे. ये मेरे बच्चे क्या आ जाएगा, इसका 1 over 6 minus 1 over 6 is y square xy. Their sum is only 1 over 6 plus x square equal 0. मेरे बच्चे इसका बटा खत्म करवाएं, लेकिन बटा खत्म करवाने के लिए आप पूरी इक्वेशन को 6 से मल्टीप्लाई करवाओगे. अगर 6 से मल्टीप्लाई करवाओगे इट्स माइनस 1 y स्क्वायर, 6 and 6 will be cancel xy. Here is 6x square equal 0. जो आपने कहा था वो आपने हासिल कर लिए थे.